आज ओरल टेस्ट होगा। जैसे आप लोग पहले से जानते हैं कि वाइवा होता है, जब आप फिजिक्स का प्रैक्टिकल देते हैं या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देते हैं तो उसमें वाइवा होता है, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में वाइवा होता है। तो इसलिए आप लोग अगर ओरल टेस्ट दिए रहेंगे अर्थात वाइवा दिए रहेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है ना। आज की क्लास में आप लोगों का ओरल टेस्ट होना है और आप लोग आकर के बोर्ड के सामने अपना जो भी आंसर होगा उसको देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा, आंसर आप लोगों को देना है। जो बच्चे आंसर अच्छी तरीके से दे लेंगे अगले संडे को उनको मेडल भी दिया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में ओरल टेस्ट, जिसके लिए आप लोग बहुत दिनों से आतुर थे, बहुत परेशान थे, है ना। देने के लिए हर बच्चा जो विद्यार्थी होता है वो चाहता है कि मेरा टेस्ट हो। अगर आपका टेस्ट ही नहीं होगा तो आप को यही नहीं पता चलेगा कि मैं कितना तेज हूं। आपका एग्जाम नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कितना प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया। चलिए शुरू करते हैं। अब कोई इसमें आके ये बताए कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस पर चार्ज कितना होगा, अर्थात 5 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश कितना होगा। चलिए कौन बताएगा भाई, आ जाइए। क्लास 12 के बच्चों में कोई आए और बताए, शर्माना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, शर्म नहीं करनी है, ठीक है ना। मंजिलें उन्हीं की आसान होती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला रखिए, ऐसा नहीं है आप डरेंगे तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। चलिए कौन बताएगा भाई, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उस पर चार्ज आपको फाइंड करना है। चलिए आ जाइए, कौन आएगा, आइए। प्रियांशु यादव बताएंगे, प्रियांशु बताएंगे। लिख के बताइए, इसको ले। बस ठीक, ताली बजाओ इस बच्चे की। ठीक, देखिए इस बच्चे ने बताया ई के वैल्यू जो है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, यानी इक्वल आपका 5 है, ठीक है ना। क्यू इज इक्वल ऑफ, यानी फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल ऑफ, जब इसने इस पे वैल्यू पुट किया तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई किया 1685 8.0, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, आप लोग करके दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे कोई भी बच्चा या बच्ची कोई भी आके वहां पर बताएगा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि अगर निरक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र बताएंगे, केवल फार्मूला, वन लेवल फार्मूला लिख के बताएंगे। आइए भाई कौन आएगा, चलिए अच्छा चौधरी बताएंगे क्वेश्चन, अच्छा चौधरी बताएंगे इसका आंसर। अगर वायु में रखा गया हो या निर्वात में रखा गया हो तो क्या होगा, वायु तथा निर्वात के लिए बराबर। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, तालियां बजाइए भाई इस बच्चे के। देखिए पहले से आप लोगों को नहीं बताया गया है कि क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, उसके बाद भी आप लोग बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों ने मेहनत की है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका डेरिवेशन करके दिखाएंगे।
आप लोग थोड़ा सा सामने ऐसे खड़े होंगे ताकि बच्चों को दिखे भाई, सामने वालों को। कौन करेगा भाई? आ जाइए, आओ। मानवी करेंगी भाई, जोरदार तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए भाई। ठीक भाई, जोरदार तालियां बजाइए। अगला क्वेश्चन है इसमें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चलिए, कौन बताएगा आकर यहाँ? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। When we find the intensity of electric field from the formula of 1 by 4 pi epsilon naught P upon R cube to P upon R cube, then the unit of intensity of electric field is Newton meter square per Coulomb square. And when we find the intensity of electric field from the formula is equal to F upon Q naught, then the intensity of electric field unit is Newton per Coulomb. वेरी गुड। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कूलाम का नियम। कौन बच्चा के यहाँ कूलाम का नियम बताएगा? चलिए अविनाश आइए, बोलना है, थोड़ा सा बोल के बताना है, लिखना कम लेकिन बोलना ज्यादा है, ठीक है ना? चलिए। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो F प्रोपोर्शनल। हाँ लिख दो बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। चलिए कौन बताएगा? आ जाइए, आओ प्रियांशु आएंगे, प्रियांशु यादव। नहीं बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सुना दीजिए बस। इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्या होता है बताएंगे? Substance is made of very small particles called atom. Atom is made of three universal particles: electron, proton, and neutron. In electron, proton and neutron is present, and around the atom orbitals, electron are movable condition. When any method we add an electron to an atom, then the atom is negatively charged, and the negatively charged atom shows the increasement in the number of electrons. And when any method we subtract an electron from the atom, then the atom is positively charged, and the positively charged atom shows the decreasement in the number of electron in that atom. बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन है इसमें और बताओ, Q इज इक्वल ऑफ -10 कूलम है। Q इज इक्वल ऑफ -10 कूलम, -10 कूलम। इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं डिस्क्रीज? यस, ये पहले फाइंड करेंगे हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है और आपको यह भी बताना है कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है डिस्क्रीज। बोलते नहीं, थोड़ा सा बोल पाओ तो।
उसके बाद बता देंगे। बस ठीक, माइनस प्लस 90। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज? इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। बता दें, बता दीजिए। मैं we have given charge of 10 coulomb and we know that charge of one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. We know that q is equal to n, then n is equal to q by n. Q by e, when we put the value of n and q, we find the number of electron is minus 6.3 into 10 to the power minus 19, and we know that from the electron principle that the minus of number of electron shows the increasement in the number of electron. वेरी गुड, ताली बजाओ उसमें। देखिए आज आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। क्वेश्चन आप लोगों का है, यदि 2 प्रोटॉन है और वो 10 मीटर की दूरी पर है, 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन इज सिचुएटेड 10 मीटर डिस्टेंस। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। 10 मीटर की दूरी पर अगर है 2 प्रोटॉन, तो उसके बीच लगने वाला बल ज्ञात कर लीजिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन आर सिचुएटेड 10 मीटर डिस्टेंस। कौन बताएगा बच्चा भाई? आओ पूछो। We are given 2 proton, then we know that the charge of one proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Very good. Q1 is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19, and the other substance is that is proton, then the other charge is 10 to the power minus 19 coulomb. R is equal to 10 meter. We know that according to Coulomb law, we know that it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Q1 Q2 upon R square. The value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 to 1.6 into 10 to the power minus 19, and the square of 10 is 100. हाँ वहाँ न्यूटन। माइनस लगाइए। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आप लोगों ने आज की इस क्लास में जो आपका ओरल टेस्ट था उसमें आप लोगों ने दिया। आप लोग आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और अच्छी तरीके से आप लोग अच्छी बातें आकर के आप लोग कैमरे के सामने बोलेंगे, ताकि जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आपको देख करके मोटिवेटेड होते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।